केशव से मुलाकात हुई? जी, मुलाकात भी हुई और बात भी। और कल सबको खाने पे बुलाया है, पूरे परिवार को, और सब आ भी रहे हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तुमने। नयनतारा भाभी थी? घर उनका है, वो कैसे नहीं होंगी? क्या बात है यशोदा, सब ठीक रहा ना? गलत क्या हो सकता है? आपने कहा जाओ केशव से माफी मांगो, मांग ली माफी। यशोदा, वहां जाने से, माफी मांगने से अगर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, तुम्हारा दिल दुखा हो, तो मुझे माफ कर दो। ये इरादा बिल्कुल नहीं था मेरा। मैंने कुछ कहा आपसे? शिकायत की? क्या ये कहा कि मैंने वहां जाकर कोई गलती की? इसका मतलब तुम वहां अपनी खुशी से नहीं गई। शिमला भी तो आप की खुशी के लिए आई थी, भूल गए? आज तक वही तो करती आई हूं जिसमें आपकी मर्जी थी। यशोधरा, मेरी मर्जी में सिर्फ मेरी खुशी शामिल नहीं होती। इतने सालों बाद भी तुम मुझे समझ नहीं पाई। या शायद आप मुझे नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आज की बात को लीजिए, उन लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने मैं वहां गई, लेकिन आपको तो उन्हीं की फिक्र है। क्या वहां कुछ हुआ? छोड़िए, मैंने वादा किया है कि ये शुरुआत मैं ही करूंगी, और अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है ये सब मेरे साथ क्यों हो? अगर मेरा बस चलता ना, तो वो घर में अपनी चौखट पर कभी बनने ही नहीं देती। ना ही वो घर होता, ना ही मेरा भुवन। बस यशोदा, उस घर के बारे में और कुछ मत बोलना। जितना बोल दिया बहुत है। दी, आप सब पहले भी जा चुके हैं ना कोठी में? पहले मतलब बचपन में नहीं, उस दिन जब हवन पे सब गए, मुझे छोड़ के गए थे ना? हाँ। मुझे तो पापा ने जाने नहीं दिया। आप सब तो वहाँ पुरिया खा रहे थे, मुझे तो बोर करने के लिए छोड़ दिया मानस के घर पे, है ना दी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहा है? कल मैं भी आप सब लोगों के साथ चल रहा हूँ। सूता दी जी हमें बुलाने आई थी ना? हाँ तो अगर इस बार पापा ने मना कर दिया तो आप मेरा साथ दोगी, ठीक है? क्यों मना करेंगे पापा? तुम भूल गई क्या? परसों से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। दीदी तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? हाँ यश, मैंने सुना तेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हाँ तो आप पापा से बात करोगी ना कि मुझे भी साथ ले चले? बोलो ना दीदी, बोलोगी या नहीं? वो यश क्यों तंग कर रहा है? पहले बोलो कि आप पापा से बात करोगी। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। अब जाए यहाँ से। थैंक यू दी। मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया कल मैं कौन सी शर्ट पहनूंगा। आपने और दादी ने जो मुझे पिछली दिवाली। जा यहाँ से। जाता हूँ। क्या पहनूं मैं? लालजी ने कहा कि आपने बुलाया है। कहीं जा रहे हो? मैं कहीं कहाँ जाता हूँ, मैं तो बस यूं ही घर पे। ठीक है, तुम कल भी घर पर रहोगे ना? और अगर कहीं जाना भी हो तो मत जाना। कल एक खास दिन है और मैं चाहता हूं तुम घर में मौजूद रहो। जी, कल कोई आ रहा है क्या? हाँ, नयनतारा भाभी अपने परिवार के साथ आ रही है खाने पर। तुम्हारी माँ ने खुद जाकर उन्हें न्योता दिया।
मुझे कल कोई जरूरी काम है। जो भी काम है कैंसिल कर दो। काम तो होते रहेंगे, ऐसा मौका नहीं आएगा। जिंदगी बार बार अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देती। ये बात आज तुम्हारी मां की समझ में आई। बेहतर है तुम भी समझ जाओ। कोशिश करूंगा। तो तुम कल घर पर ही रहोगे ना? जी, आप यही चाहते हैं ना? अब मैं जाऊं? चंचल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, क्या ये सच है कि माँ ने शर्मास को खाने पे बुलाया यहाँ इस घर में? और क्या ये भी सच है कि तुमने उन्हें ये सलाह दी है? जवाहर, मेरी बात। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूँ। जगह जगह मुझे शर्मास के नाम सुनाई दे रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो चंचल। जवाहर, तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ? यही कि भुवन भाई साहब की जगह मैं क्यों नहीं मर गया उस आग में। कम से कम तुम लोग मिलकर मुझे रोज जलील होने पे मजबूर तो नहीं करते। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यही सच है ना? हो गया? निकाल ली तुमने अपने दिल की भड़ास? यही तो प्रॉब्लम है जवाहर। तुम अपना गुस्सा, अपनी नफरत सिर्फ मुझ पे जाहिर करते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगी। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? और फर्क किसे पड़ता है? इस घर में तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सिर्फ कहती नहीं, कुछ करके दिखाती। और वही मैं कर रही हूं। हाँ, ये सच है कि मैंने ही माँ को शर्मास को यहाँ न्योता देने के लिए कहा, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं जवाहर, दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने के लिए। और ये तुम करोगे कैसे? उनकी खीर में जहर डालकर? हाँ, तो मैं कुछ तो कर रही हूँ जवाहर। तुम तो इतने सालों में ये भी नहीं कर सके। कम से कम मुझे तो करने दो। प्रताप को फोन करो। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? माँ ने सिर्फ नयनतारा चाची को ही न्योता दिया है आने का। वो ऊपर नहीं गई थी, लेकिन मुझे ऊपर वालों की जरूरत है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ तो सही। 15 साल पहले तुमने अपना सब कुछ गवा दिया था जवाहर, अपनी इज्जत, अपना हक, सब कुछ। और आज मैं यहाँ शिमला इसलिए नहीं आई हूँ कि यहाँ की वादियां घूमूं। हमारा जो कुछ भी चला गया है उसे वापस हासिल करने आई हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। तुम मुझ पे भरोसा करोगे या फिर मैं यहां से वापस चली जाऊं? करना क्या? प्रताप को फोन करो और उसे उसके परिवार सहित यहां पर बुलाओ। उस घर में सिर्फ हेमलता ही ऐसी है। लो जी, पता है आज क्या हुआ? क्या हो गया? यशोधरा चाची जी आई थी। आज ही के दिन हम सब लोगों को बाहर जाना था। चाची जी यहाँ आई थी? ना, नीचे अम्मा जी के पास आई थी। पर बात तो वही है ना, घर तो एक ही है ना। और दिव्या तो कह रही थी कि सिद्धार्थ ऊपर भी आया था। मगर चाची जी आई क्यों थी, ये कुछ पता चला? नहीं, मैं तो यहाँ थी नहीं तो मैं नीचे जरूर जाती। अब अम्मा जी से पूछना पड़ेगा, अच्छा तो नहीं लगता है। पर जी एक बात तो है, यशोधरा चाची जी का यहाँ आना, इसका मतलब ये है कि अब दोनों परिवारों के बीच में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि दोनों परिवारों में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। आप अपने दिमाग पे ना ज्यादा जोर मत दो। देखो, पहले सिद्धार्थ आया, फिर चाचा जी आया और फिर चाची जी का खुद यहाँ आना, है कि नहीं? मैं कह रही हूँ जी, आप देख लेना, सुद्धो और शर्माओं के बीच में ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम बिना हेमलता ये सब इतना आसान होता तो। हेलो जी, जवाहर बोल रहा हूँ। कौन जवाहर? जवाहर? हाँ, एक मिनट। जवाहर सूद का फोन है।
हाँ जी, हेलो। हाँ प्रताप, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि माँ गई थी तुम्हारे घर, लेकिन शायद तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ, दरअसल हम लोग घर पे थे नहीं, वो मैं जरा काम पे अटक गया था और तुम्हारी भाभी शायद मार्केट। हाँ कोई बात नहीं, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि देखो ना, इतने पास रहते हैं लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो पाती। माँ ने बुलाया है सबको, तुम सबको, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी बुला लूं, मैं भी फोन कर लूं, तो तुम सबको आना है कल खाने पे। हाँ जरूर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जवाहर। वो आदित्य पिछली बार नहीं आ पाया था ना, इस बार तो हम उसे साथ में लेके जरूर। ठीक है, तो कल मिलते। हाँ ओके जी, ओके। क्या कहा, बुलाया है? हाँ, कल हम सबको खाने पे बुलाया उन्होंने। मैं कह रही थी ना आपसे कि सुद्धों और शर्माओं के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, है कि नहीं? देखा। कब तक करना होगा ये नाटक मुझे? पहले बाबूजी तय करते थे कि मुझे क्या करना है, और अब तुम तय करोगे। हमेशा अपनी मर्जी के खिलाफ ही चलना होता है मुझे। बाबूजी तुम्हें मैदान छोड़ने के लिए कहते रहे, मैं तुम्हें लड़के जीतने के लिए कह रही हूँ। तुम लड़ना तो चाहते हो लेकिन दुश्मन का सामना किए बिना, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब क्या मतलब ये कि अगर केशव को अपनी जिंदगी से निकालना है तो उसकी कमजोरियों पे वार करना होगा। जैसे उसका घर है? क्या हुआ उसके घर? मैंने माँ को बाबूजी से कहते हुए सुना कि उन्होंने शर्मास को यहाँ घर बनाने दिया। क्या मतलब हो सकता है इसका, जवाहर? पता नहीं, लेकिन पता करना होगा। तो पता करो जवाहर, इसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना इस कोठी के पास वो घर बना कैसे? सिद्धार्थ, देखो माँ, कुछ नहीं। प्लेट में लेकर क्यों नहीं खाते हो? लो। वैसे माँ क्या बन रहा है कल खाने पर? क्यों? पहले तो कभी भी नहीं पूछा। आज से पहले तो मेरे दोस्त भी नहीं आए ना माँ। बादाम का हलवा, पूरी, छोले, आलू मटर। आलू मटर नहीं, कम आलू बना, और पूरी और छोले के साथ दही बल्ले होनी चाहिए। सारी पुरानी बातें दोहराना चाहता है ना तू? याद है मुझे, कैसे तीनों यहाँ रसोई में बैठकर आलू पूरी खाया करते थे। मैं सच बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आकर के मुझे ऐसा महसूस होगा। कभी कभी मन करता है कि बस वो 15 साल जो बीच के थे वो वापस आ जाए। मैं कभी अलग नहीं रहा होता, तो तुमसे, दिव्या से, सबसे। तू यकीन नहीं करेगा सिद्धार्थ, शिमला आने से पहले मैं यही मनाती थी कि तू खुश रहे। मैं बहुत खुश हूँ माँ, और अगर आप काली दाल बना दोगी ना तो पुतुल भी बहुत खुश हो जाएगी। याद है बचपन में कैसे उंगलियां चाट चाट के खाती थी आपके हाथों की काली दाल? हाँ, और दिव्या, उसे क्या पसंद था? दही बल्ले, और आधे तो मैं ही खा जाता था उसकी प्लेट से। और तेरे लिए क्या बनाऊं? कुछ भी। आपका हाथ किसी भी चीज पे लग जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे मजा ना आए। चापलूसी कर रहा है मेरी? तेरी बीवी आएगी ना तो कोसेगी मुझे, कहेगी माँ ने अभी तक बेटे को वश में करके रखा। तो फिर वो भी आपसे खाना बनाना सीख ले, फिर मैं उसके वश में हो जाऊंगा। या फिर ऐसा खाना बनाए कि मैं आपके हाथों का खाना खाना भूल जाऊं। अच्छा। वैसे माँ, एक बात बताऊं, मुझे पता है मेरी बीवी कैसी होगी। अच्छा, कैसी होगी? बिल्कुल ऐसी, जो सबसे प्यार करे, सबका दिल जीत ले, भोली सी सूरत, और माँ बहुत सुंदर। तू सच में मेरी चापलूसी कर रहा है ना आज? मैं बहुत खुश हूँ माँ, पता नहीं क्यों। आई एम रियली हैप्पी।
मैं भी आता हूँ। दिव्या, तुझे पता लगा कि नहीं, सामने की कोठी वालों ने हम सारे लोगों को कल खाने पे बुलाया है। किसने कहा? रेडियो पे खबर सुनी है। हद करती है तू, अजीब से सवाल पूछ रही है। तू भी तो कह रही थी कि सिद्धार्थ की दादी माँ आज आई थी, अब घर देखने तो नहीं आई होंगी ना? चला इधर आ, यहाँ बैठ 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 और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, सामने के घर वाले जो है ना, थोड़े शांत से हैं। देखा नहीं तूने कैसे धीरे धीरे हंसते हैं, बात करते समय सोच सोच के रुक रुक के बोलते हैं, है कि नहीं? अब ये नहीं कि तू वहां पे जाए ना तो चपड़ चपड़ करे और वो लोग ये कहें कि तुझ पे तमीज ही नहीं है। तो नहीं करना है बेटा, ठीक है? देख, हमें उन्हें ये तो नहीं बताना है ना कि तू इतनी स्मार्ट है, इतनी होशियार है कि नहीं? ऐसे क्या देख रही है तू मुझे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं माँ, नहीं, तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तेरे दिमाग में ना कुछ दौड़ रहा है, फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाली है तू। देख बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ है, और क्या पता उसी घर में तेरा। संभल के बेटा, संभल के। अब तुझे तकलीफ क्या है? चंचल भाभी से ना तुझे बात करने की जरूरत नहीं है। हमें तो यशोदा चाची ने बुलाया ना, और फिर जवाहर चाचा का खुद तेरे पापा जी के पास फोन आया था, है कि नहीं? देख, चंचल भाभी से तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, उनसे तो तू दूर ही रहना, समझ रही है? हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ। ये सुनने के लिए ना कान तरस गए थे मेरे। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हो गया है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, दुनिया की बातें समझनी चाहिए मुझे। माँ, दिन के खाने पे बुलाया या रात के? दिन के खाने पे बुलाया है। नजर न लग जाए मेरी बच्ची को किसी की। तुम अभी तक काम पर नहीं गए? काम से तो आया हूँ अभी भी। तो जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। वहाँ मेरे को इंतजार थोड़ी कर रहा है। क्या पता, शायद कोई कर भी रहा हो। हाँ, हो सकता है, पर मुझे क्या पता कौन है वो। क्यों? तुम ही तो कहते हो ना कि शायद कोई आसपास ही हो। अच्छा, तुम लोग कल खाने पर आ रहे हो ना? हम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं तो नहीं आऊंगी। क्यों? फिर से सर में दर्द हो गया क्या? नहीं, तुमने मुझे इनवाइट कब किया? जहाँ तक मुझे याद है, दादी ने तो पूरे परिवार को इनवाइट किया था। मैं ऐसा करता हूँ, दादी से जाके कहता हूँ कि दिव्या आपसे नाराज है, उसे अलग से जाकर के बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं आई। मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं, रुको सिद्धार्थ, पागल हो गए हो क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कल आऊंगी। गुड, तब तो माँ के हाथ के बने हुए दही बल्ले खाने को मिलेंगे तुम्हें। दही बल्ले बन रहे हैं कल? खास बनवाया तुम्हारे लिए। खास? मेरे लिए? हाँ, मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे जले हुए पराठे का हिसाब चुकाना है तो हमें भी तो कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। स्पेशल? हाँ, जैसे तुमने इनवाइट किया था स्पेशली, ये भी स्पेशल ही है। कल मिल। बाय।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।